दोस्तों नमस्कार। जो लोग लोन की ईएमआई बढ़ने की संभावना से परेशान थे उनके लिए राहत की खबर है। तो ये खबर क्या है, आप इस एपिसोड को अंत तक देखिए और कैसे इससे आपको फायदा होगा ये भी जानिए। दरअसल रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी रेपो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अगर रेपो रेट में आरबीआई बढ़ोतरी कर देता तो बैंक भी लोन की ब्याज दरों में इजाफा करने से नहीं हिचकते। इससे लोन लेने वालों पर ईएमआई का बोझ और बढ़ जाता, क्योंकि बैंक द्वारा लोन पर ब्याज बढ़ाने से लोन महंगा हो जाता। रिजर्व बैंक ने अपनी 3 दिनों की बैठक के बाद 6 अप्रैल यानी आज रेपो रेट पर फैसले की घोषणा की है। बैठक से पहले जानकार बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए रेपो रेट में 0.25% बढ़ोतरी की संभावना जता रहे थे। रिजर्व बैंक की प्रमुख दरों पर वित्त वर्ष 2023-2024 की यह पहली बैठक थी। बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट पर लिए गए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मत से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। हालांकि उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर रेपो रेट में बदलाव का फैसला लेने का दरवाजा खुला हुआ है, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। आपको बता दूं कि आरबीआई पिछले साल मई से अभी तक रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट यानी 2.50% का इजाफा कर चुका है। अभी आरबीआई का रेपो रेट 6.5% है। इस तरह से 6 अप्रैल तक चली बैठक के दौरान मई 2022 से शुरू हुई रेट हाइक साइकिल में रुकावट देखी जा सकती है। अगर आरबीआई रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर देता और बैंक भी होम लोन 2.25% महंगा कर देता तो आप पर कितना असर होता, इससे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लिया कि आपने 20 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए 8% सालाना ब्याज के हिसाब से लिया, तो अभी आपकी ईएमआई 16,729 रुपए बन रही है और आपको कुल 20,14,912 रुपए ब्याज देने होंगे, जबकि कुल पैसा जिसमें कि ब्याज और मूल राशि भी शामिल है 40,14,912 रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब अगर ब्याज 0.25% बढ़कर 8.25% सालाना हो जाए तब आपकी जेब पर कितना असर होता। तो 20 साल के लिए लिए गए 20 लाख रुपए के होम लोन पर ईएमआई 17,041 रुपए बनती, यानी हर महीने आप पर 312 रुपए का बोझ बढ़ता। इस हिसाब से आपको 20,89,915 रुपए का कुल ब्याज, जबकि कुल पैसा जिसमें कि ब्याज और मूल राशि भी शामिल है 40,89,915 रुपए चुकाने पड़ते, यानी कुल मिलाकर के आपकी जेब पर 75,000 रुपए का बोझ बढ़ जाता। तो इससे राहत मिली है। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन जो लोग एफडी पर और ब्याज बढ़ने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए ये झटका है, क्योंकि एफडी पर हो सकता है बैंक जो ब्याज बढ़ाने का सिलसिला जारी रखे हुए थे उसमें थोड़ी रुकावट आ जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोन लेने वालों के लिए ये फायदे की खबर है, जबकि एफडी करवाने वालों के लिए ये मायूसी की खबर है। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।